बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहरों में दलबंदीन, कोयटा, ग्वादर, दीगर और इलाकों में फायरिंग, धमाके, ग्रेनेड लॉन्च और खुदकश हमले। बीएलए जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में और अक़वाम मुत्तहिदा भी इसे दहशतगर्द तंजीम मानता है, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी कैंपेन का पाकिस्तानी अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक आग सी लगा दी। बलूचिस्तान में आज जो है तकरीबन 12 के करीब लोकेशंस पर बीएलए ने अटैक किया है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 58 के करीब बीएलए के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं और 10 के करीब जो है कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं। अब बात ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए। यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। बार बार ये कह देना कि जी फितना उल हिंदुस्तान जो आपने नाम रखा है और आपका ख्याल है कि शायद ऐसा कहकर और ऐसा बोलकर आप अपनी जान बचा लेंगे और आप कह देंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है, तो चले अगर एक सेकंड को मान भी लिया जाए कि ये सब कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आपने जाहिर आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? क्या बलूचिस्तान वाकई में आजाद हो गया? जो एविडेंस पिछले 2 दिनों की आई है उससे तो लग रहा है कि बलूचिस्तान वाकई आजाद हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया, बताते हैं कि साहब 2 हेलीकॉप्टर्स में भर के जो 12 कोर है पाकिस्तान आर्मी की, उसके बड़े अफसरान जो थे वो वहां से उड़ के चले गए। अब वो कह रहे हैं कि साहब कि बगैर एयर सपोर्ट के हम बलूचिस्तान को काबू नहीं रख सकते। अच्छा, कहाँ से शुरुआत होती है? आइए पहले देखते हैं कि हुआ क्या क्या क्योंकि 2 दिन पहले कोई 30-40 बलोच सिविलियंस को पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ के और डिसअपियर करा दिया था, जैसा कि वो करते रहते हैं। उसके बदले में पूरा जो
बलोच फ्रंट है जिसको BRAS कहते हैं, जिसमें बलोच नेशनल आर्मी भी है, बलोच BLF भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी है, BLA है, BLF भी है। यही दो उसके मुख्य फ्रंट हैं। दोनों ने मिलके लगभग पूरे बलोचिस्तान पर शुक्रवार की रात से लेके और कल शनिवार तक पूरा कब्जा रखा। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो वीडियो पर रोते हुए देखे गए और उसके बाद भी पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि वो प्रेस रिलीज दे रहा है कि साहब कि हमारे 10 लोग मारे गए और उनके जो है वो 70 लोग मारे गए, कुल 80 लोग मारे गए, जबकि वीडियो आ रहे हैं, सामने दिख रहा है पाकिस्तान के सैनिक भागते हुए, मरते हुए, मरे हुए सारे दिख रहे हैं। तो भाई जो बलूचिस्तान की क्लेम है मैं तो उसी पे जाऊंगा और वो है कि 150 सोल्जर्स अकेले मारे गए हैं और सोल्जर्स में वो सब हैं, लेवीज भी हैं और रेंजर्स भी हैं और आपके जो मिलिट्री के लोग भी हैं, FC जो उनकी फ्रंटियर कोर है उसके भी लोग हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो उसकी एक्सटेंट है, जहां पर ये कार्रवाई हुई है, वो साहब वो गजब की एक कह सकते हैं कि उसकी जो एक्सटेंट है वो बड़ी ही जोरदार है। इस अटैक्स में हुआ क्या, क्वेटा के किन किन इलाकों को निशाना बनाया गया। ये न सिर्फ एक इलाके में ये लोग महदूद नहीं थे बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में इनका जाना हुआ। बैंक्स को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया और वो भी जो वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारे लोग पश्तों में आपस में बात कर रहे हैं कि देखो ये अभी बैंक को रॉकेट मारेगा और वो BLA का आदमी है। और इसके साथ साथ जो क्वेटा का जिना रोड है फेमस इलाकों में उसका शुमार होता है और रेड जोन में आता है, वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस दिखाई और वहाँ पे भी कुछ मतलब धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसके साथ साथ जो कुछ सरियाब रोड के ऊपर और मुख्तलिफ इलाकों में ईस्टर्न जो मशरकी बाईपास भी कहते हैं क्वेटा का, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी जिसे कहते हैं कि दहशत फैलाई इन लोगों ने। अच्छा, रेड जोन को तो बंद कर दिया गया था, सरकारी ऑफिसेस भी बंद हो गए थे, लेकिन बात यह है कि ये लोग वहाँ पे पहुंचे कैसे। इसके साथ मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो सस्पेंड कर दी गई गैर मुय्यना मुद्दत तक। कोई पता नहीं है कि इसको दोबारा कब बहाल किया जाएगा। ट्रेन सर्विस जो ट्रेन चलती है, एक ट्रेन आती है पेशावर, क्वेटा से पेशावर, और एक ट्रेन चलती है क्वेटा टू कराची, तो उसको फिलहाल के लिए मुअत्तल किया गया है, लेकिन आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अच्छा, पसनी में जो फेडरल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मेरी टाइम सिक्योरिटी का ऑफिस भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वहाँ पे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तहसील के अंदर मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, उनके ऑफिसेस मौजूद होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब ऐसे ओपन एरियाज में होते हैं, लेकिन हर जगह तो कैंट नहीं होता। मतलब अब क्वेटा है, क्वेटा कैंट है, तो लाजमी सी बात है कि वो उसकी सिक्योरिटी जो है वो उस इलाके में जो कैंट के लोग हैं, जो फौज है, उनके पास होती है। तो इस तरह के जो CTD वगैरह के ऑफिसेज हो गए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसेज हो गए, वो उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो रिमोट इलाके हैं, जैसे पसनी हो गया, जीवनी हो गया, इस तरह के और बहुत सारे इलाके हैं, तो वहाँ पे ये सहूलत मुयसर नहीं है। वहाँ पे ओपन है, क्योंकि जीवनी में मैंने देखा था कि जीवनी का जो एयरपोर्ट है, मतलब एक कच्चा टाइप एयरपोर्ट है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस पे जो फाइटर जहाज हुआ करते थे, वो उतरा करते थे, और उनकी वो चीज़ें, खैर PIA की फ़्लाइट्स भी किसी ज़माने में 2005 तक उस पर चलती रही। तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट मतलब ऐसे इलाकों में होती है या पोस्ट उनकी होती है। तो मतलब
ग्वादर के अंदर अगर हम कहें तो, या तुर्बत के अंदर हम कहें तो, वहाँ पे बड़े ऑफिसेस मौजूद होते हैं, जितने भी इदारे हैं। तो उस पे भी कहते हैं कि 5 लोग मरे हैं उस ऑफिस में। मेरी टाइम सिक्योरिटी का ऑफिस कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं जी ये इंटेलिजेंस इदारों का ऑफिस था, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सरकारी ऑफिस था और सिक्योरिटी इदारों के हवाले से उसकी खबर है कि उसमें 5 लोग मरे हैं। 11 लोग जो हैं वो निशाना बने ग्वादर में, जिसमें 3 खवातीन, 3 बच्चे और उसके साथ 5 मर्द जो हैं वो शामिल हैं। नोशकी से वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को उनकी फैमिली समेत उठाया गया, लेकिन ये भी खबर आई है कि जी वहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर को भी ये लोग अपने साथ लेके गए। मैं भी बाद में छोड़ दिया हूँ, क्योंकि इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनको ये लोग छोड़ देते हैं। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर एक अहम ओहदे पे फाइज शख्स होता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और विद्रोहियों के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो गई है। विद्रोही गुट बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोप शुरू करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया है। शनिवार तड़के से ही बलूचिस्तान के कई जिलों में धमाके, मिलिट्री ठिकानों पर हमलों और विद्रोहियों की सुरक्षा बलों से झड़प की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में धमाके हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए रणनीतिक तौर पर अहम ग्वादर पोर्ट के पास भी फायरिंग हुई है। पाकिस्तान सेना के कम से कम 10 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कमांडर ने खुद मैदान पर उतरते हुए ऑपरेशन हेरोप का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया है। गुट ने इसे मातृभूमि की रक्षा के लिए अभियान बताया है। बीएलए के हमलों में चलते क्वेटा, नुस्की, कलात, मस्तंग, दलबादी, खानान, ग्वादर, पसनी, टंप, बुलेदा, ग्वादर में भारी गोलीबारी, विस्फोट और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बीएलए के कमांडर इन चीफ बशीर जेब बलूच ने बलूच लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़े। जेब ने कहा, यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक चेतना का है। एकजुटता से लड़ाई जीती जाएगी। ऐसे में बलूच लोगों से अपील है कि वे बाहर निकले और ऑपरेशन हेरोप का हिस्सा बने। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, शनिवार तड़के से बलूचिस्तान में झड़पें चल रही हैं। इनमें से कई जगहों पर हमलों को नाकाम किया गया है और पाक सेना ने 58 आतंकियों को मार गिराया है। रिपोर्ट में आतंकवादियों के साथ झड़पों में सुरक्षा बलों और पुलिस के 10 जवानों की मौत की बात स्वीकार की गई है। अब क्या लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान से बलूचिस्तान भी अलग होगा? क्या इंडिया इसमें दखल अंदाजी करेगा? अगर पाकिस्तान अपनी मनमानी करता है या वहां के बेगुनाह लोगों को मारता है तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे न्यूज खबरें जाएं और बाहरी देशों को बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना पड़े, क्योंकि बलूचिस्तानियों का साफ कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अलग देश चाहिए। तो जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को अलग करवाया, हो सकता है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के साथ खड़े होकर इंडिया भी उनका साथ दे और उनको एक अलग देश बना दे। और अब पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है, क्योंकि उनको उकसाने में जहां तक हो सकता है इंडिया के लोगों के साथ उनका कांटेक्ट हो और इंडिया के लोगों ने उनको उकसाया हो। पाकिस्तानियों का ये रोना धोना तो हमेशा लगा रहता है, हमेशा इंडिया के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, लेकिन उनके घर के लोग उनको आके कूट के चले जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।